सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे व्हाट इज आइडिया, यानी कि जो जीडू कृष्णा मूर्ति जी लिखते हैं आइडिया, उस आइडिया का मतलब क्या है। तो जीडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं आइडिया इज ए प्रोसेस ऑफ थॉट, यानी कि एक थॉट की प्रोसेस है, यानी कि पहले एक थॉट, उसके साथ कनेक्टेड फिर दूसरी थॉट, उसके साथ कनेक्टेड फिर तीसरी, फिर चौथी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले यहां पर, तो जैसे कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी है मार्क्सिज्म। तो उसमें क्या है, जैसे कि पहले बताया है कि टू क्लासेस होती हैं। एक तो होती है बोर्चुआ क्लास, एक होती है प्रोलेटेरिएट, यानी कि एक जो होते हैं अमीर, एक होते हैं गरीब जो लेबर करते हैं, एक मालिक। तो उसमें क्या होता है कि जो धीरे धीरे होती है, जो फिर सेकंड थॉट कनेक्ट होती है कि जो ये वाली क्लास होती है, जो लेबर वाली क्लास है, तो वो धीरे धीरे उनको रियलाइज होता है कि हाँ, हम पर तो शोषण हो रहा है। और जो ये है, ये सरप्लस वेल्थ लेते हैं, यानी कि जो जितना ये कमाते हैं उस हिसाब से उतना इनको बहुत कम मिलता है, लेकिन इनकी मेहनत का बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे चला जाता है। तो जब उन्हें रियलाइज होता है तब ये इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ये इनको हटा देते हैं। तो ये मार्क्सिज्म का एक ऐसा कंसेप्ट था। मैंने आपको पूरा नहीं बताया क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि आइडिया जीडू कृष्णा मूर्ति जी के मुताबिक मेरे हिसाब से यही होगा कि यानी कि पहले एक सोच, फिर उसके साथ कनेक्टेड अलग नेक्स्ट सोच, फिर उसके साथ कनेक्टेड एक और नेक्स्ट सोच। जैसे कि मैंने आपको ये समझाया, जैसे कि ये थ्योरी है जैसे कहानी सी बन गई। तो ये होते हैं आइडियाज, यानी कि एक प्रोसेस ऑफ थॉट, एक सोच, दूसरी सोच, तीसरी सोच। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जीडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि थिंकिंग इज ऑलवेज ए रिएक्शन इधर ऑफ द कॉन्शियस और ऑफ द अनकॉन्शियस। जैसे कि हमारे दो टाइप्स ऑफ ब्रेन है, जैसे कॉन्शियस ब्रेन है, दूसरा अनकॉन्शियस ब्रेन है। तो जीडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि जो भी हमारे दिमाग में थॉट्स आती हैं, आइडियाज आते हैं, वो इनका ही रिएक्शन है। और देखा जाए तो इनका ही रिएक्शन ही तो है, और थॉट्स होते क्या है, यानी कि जो हमें बातें दिख रही हैं, जो बातें हमारी मेमोरी में हैं, तो उसके विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी सपोज करो हमें कोई बुरा भला कह देता है, हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वो बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। जब हम घर पर आते हैं तो तब भी हम अब उन्हीं बातों को रिमाइंड करते हैं, रिकॉल करते हैं, और हम देख भी पाते हैं कि हमारे जो माइंड में वो बात घूम रही है। यानी कि वो तो होगी थॉट जो रिजिनेट हुई है हमारे कॉन्शियस ब्रेन से। और जब हम सोते हैं या एट द बैक ऑफ आवर माइंड, जैसे कि हमने कोई सपोज करो कोई गलत काम कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, और हमने वो किसी को बात बताई नहीं और सबसे छुपाई हुई है, क्योंकि अगर हम बताते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो इसलिए हमने वो बात सिर्फ अपने ही अंदर छुपाई हुई है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं डर भी है कि अगर किसी को इस बात का पता चल गया तो मेरा क्या होगा। ठीक है। तो जो ये थॉट है, सपोज करो आपने इस थॉट को ऐसे दबा लिया, हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, आपको कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं पता चला, आप बिल्कुल सेफ बैठे हो अपनी जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है। पर एट द बैक ऑफ द माइंड वो थॉट आपको हॉन्ट करेगी, वो कहीं ना कहीं आपको याद आती रहेगी। कहीं ना कहीं जो वहां से एक डर पैदा हो रहा होगा, वो आपको कहीं ना कहीं उसका हल्का हल्का सेक लगता ही रहेगा, हल्का हल्का उसका टेम्परेचर, हल्का हल्का उसका इफेक्ट आपका दिन और रात रहेगा ही रहेगा। कभी सपनों में भी आ सकता है, और एट द बैक ऑफ द माइंड दिन में भी रहेगा, सपनों में तो आता ही रहेगा ओवर एंड ओवर, बीच में ऐसे उनके कभी झलकियां मिलती रहेंगी, दिन में भी मिलती रहेंगी, एट द बैक ऑफ द माइंड भी मिलती रहेंगी। तो जीडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि जब ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, सॉरी, ये जीडू कृष्णा मूर्ति जी नहीं कह रहे, ये चीज मैं अपने आप से जोड़ रहा हूं। जो ऐसे इफेक्ट होते हैं जो बैक ऑफ द माइंड चलते हैं और सपनों में आते हैं, ऐसी बातें जो मैंने बताई, तो ये सारी जो चीजें हैं ये अनकॉन्शियस ब्रेन से रिजिनेट होती हैं। और जो ये वाली थॉट प्रोसेसेस है, यानी कि जब इफेक्ट होता है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई थॉट्स भी हमारी दिमाग में आती हैं। सपने भी हमारी थॉट्स का ही एक प्रोजेक्टेड रूप है। सो ये सारी चीजें हैं कि मेरे हिसाब से जीडू कृष्णा मूर्ति जी का कहने का मतलब यही था
थिंकिंग इज ऑलवेज ए रिएक्शन इधर ऑफ द कॉन्शियस और ऑफ द अनकॉन्शियस। जैसे कि मैंने आपको दो एग्जांपल्स बताएं, तो जो हमारी थिंकिंग है वो इन्हीं दोनों रीजन से ही ओरिजिनेट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्बलाइजेशन। वर्बलाइजेशन क्या होता है कि जैसे हम अपने माइंड में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अगर हम आंखें बंद करके ठीक से बड़े आराम से अपने माइंड को देखने की कोशिश करें तो हमें क्लियर कट पता चल जाएगा कि कितना शोरगुल हो चुका है सिर्फ इन थॉट्स का। कभी हम अपने आप को कुछ और कह रहे होते हैं, कभी कह रहे होते हैं कि तुझे ये करना चाहिए, कभी हम अपने आप को बोल रहे होते हैं कि तुझे ये करना चाहिए, कभी अपने दोस्त की स्टोरी हमारे दिमाग में चल रही होती है, बिल्कुल डायलॉग्स भी सुन रहे होते हैं अगर ध्यान से देखें तो इसे कहते हैं वर्बलाइजेशन। कहते हैं थिंकिंग एक वर्बलाइजेशन तो है जो हमारे माइंड में चलती रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, आवर एक्शंस आर बेस्ड ऑन idea, such actions can never liberate man. So क्या होता है कि जो पहले मैंने आपको बताया आइडिया इज ए प्रोसेस ऑफ थॉट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि जो ये थॉट्स हैं ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन से ही आ रही हैं, यानी कि ये दोनों तरह की सोच हमसे बाहर से ही हमने ली हैं। कॉन्शियस ब्रेन से भी हम बाहर से चीजें लेते हैं, और जब बाहर से चीजें हम ले रहे होते हैं और जो बात ज्यादा गहरी चली जाती है या दब जाती है वो अनकॉन्शियस ब्रेन में हो जाती है। लेकिन है क्या, दोनों ही चीजें हम बाहर से ले रहे हैं, यानी कि कॉन्शियस आइडियाज या कॉन्शियस थॉट्स या अनकॉन्शियस आइडियाज या अनकॉन्शियस थॉट्स हम बाहर के समाज से ही ले रहे हैं। और जेडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी किसी चीज का चयन करते हैं, वो इन्हीं दोनों थॉट्स कॉन्शियस और अनकॉन्शियस थॉट्स के बेसिस पर ही होता है। और इसीलिए जब हम कोई भी एक्शन इन्हीं थॉट्स के बेसिस पर करते हैं वो कभी भी हमें लिबरेट नहीं करता, वो कभी भी हमें स्पिरिचुअल पाथ में आगे लेकर नहीं जाता, वो हमें फंसा देता है। तो जेडू कृष्णमूर्ति जी फाइनली ये कहते हैं कि अगर हम लिबरेट होना चाहते हैं, अगर हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल पाथ में आगे जाना चाहते हैं, तो हमें अपने इन आइडियाज के बेसिस पे एक्शन नहीं लेना, हमने सीधा रियलिटी को एज इट इज देखना है। हमारे कॉन्शियस माइंड के चश्मे और अनकॉन्शियस माइंड के चश्मे को हटा करके जो सीधा है ठीक वही देखना है। एक एग्जांपल मैं छोटी सी और जोड़ना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन छोटी सी एग्जांपल मैं और जोड़ रहा हूं। जैसे कि पुराने समय में सती को सही समझा जाता था क्योंकि उस वक्त समाज ये कहता था कि यह सही है, और हर लोगों के दिमाग में ये आइडिया फिट था कि ये सती सही है। तो जब सती सिस्टम की प्रैक्टिस होती थी तब ये कहा जाता था कि ये सही है, पर एक्चुअल में अब हम ये जानते हैं कि वो सही नहीं था। लेकिन उस टाइम राजा राम मोहन राय जी ने सच्चाई को सीधा देखा। उन्होंने देखा भी ये क्या हुआ, जब हस्बैंड की डेथ होती है वाइफ को साथ में क्यों जला दिया जा रहा है। उन्होंने सच्चाई को एज इट इज देखा। उन्होंने वैसे नहीं देखा कि समाज में क्या आइडिया प्रचलित है, जो समाज में माना जा रहा था उनका चश्मा उन्होंने हटा दिया और सीधा देखा भी ये सही है या गलत है। तब उनको एहसास हुआ ये गलत है और उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, जो हमारे आइडियाज हैं, जो कॉन्शियस आइडियाज अनकॉन्शियस आइडियाज जो हमने बाहर से गैदर कर रखे हैं, अपने दिमाग में भर रखे हैं, उनको फेंक देना है, बाहर फेंक देना है और सीधा देखना है कि सही है क्या। तो जब हम सीधा देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे, तब हम जो भी डिसाइड करेंगे, जो भी चयन करेंगे, वो हमें स्पिरिचुअल पाथ में आगे लेकर के जाएगा, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ऐसा जेडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा।